दोस्तों वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों आज हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों जो होता है कि भारत में यूरोपियनों का जो आगमन था, यहाँ से दोस्तों जो है आपके एग्जाम में ज़रूर प्रश्न बनते हैं। देखिए जो आपका हिस्ट्री वाला टॉपिक है, हिस्ट्री में आपके आधुनिक भारत से सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए इस वीडियो में हम 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे और इसमें से आपको लगभग 40 प्रश्न सही करना है। अगर आप 40 प्रश्न सही करते हैं तो इसका मतलब कि आपने आधुनिक भारत जो है अच्छे से पढ़ा हुआ है। दोस्तों इस वीडियो के पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम से हम दे देंगे। आपको टेलीग्राम पर जाना है और डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करना है, तो आपको टेलीग्राम पर जो है आंसर के साथ जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप प्रयास करिएगा कि कम से कम आप 40 प्रश्न सही करें। वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा ताकि जो है आपसे एक भी प्रश्न मिस ना हो पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का नाम दिया है और एक तरफ जो है उनके स्थापना वर्ष दिए हुए हैं, तो आपको सम्मिलित करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सही आंसर हो जाएगा 1498 में जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1600 में, तो ये भी बिल्कुल सामने वाला ही सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में, ये भी सही है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1664 में हुई थी, तो इस प्रश्न का ये भी आंसर सही हो जाएगा। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि जो सभी हैं सुमेलित दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का अगर आपने ए चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। तो इन चारों डेट को आप ज़रूर याद रखिएगा, कैसे भी यहाँ से जो है प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है। देखिए एक तरफ यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां दी हुई हैं और एक तरफ उनके मुख्यालय दिए हुए हैं, तो आपको मुख्यालय को सम्मिलित करना है। देखिए पहला क्या है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर था, सही आंसर हो जाएगा गोवा में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर था, तो ये था कलकत्ता में, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय, तो ये नेगपट्टनम में जो है था, सही है, करेक्ट है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मुख्यालय था वो था पांडिचेरी में, तो ये भी जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि बी अगर आपने चुना है ऑप्शन तो आपका जवाब यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। तो मध्यकाल में भारत में कौन कौन से ब्रिटिश यानी कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स और स्वीडिश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा तीसरे प्रश्न का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी, यानी कि इन सभी व्यापारिक कंपनियों का जो है भारत में आगमन हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो किसने गोवा पर अधिकार किया था, किस पुर्तगाली ने, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डी अल्बकुर्क। क्या नाम था, अल्फांसो डी अल्बकुर्क ने जो था गोवा पर अधिकार किया था, किससे, बीजापुर के राजा से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बीजापुर के सुल्तान थे आदिल शाह, उनसे जो है गोवा को जीत लिया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर पूछा गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए पहले यहाँ पर आपको यह बात याद रखनी होगी, एक प्रश्न बनता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो पहले आप याद देखिए बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो यदि गवर्नर की बात करें तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे उनका नाम हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, ये बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए कितने कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कितने बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले व्यापार फैलाया, आप सभी को पता होगा 1498 में जो है वास्को डिगामा भारत में आए थे और सबसे पहले जो है पुर्तगाली ही भारत में आए थे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए और इम्पोर्टेंट है, यूपी पीएससी आरआरबी में आया हुआ है कई बार, देखिए ये यूपी पीसीएस में भी आया हुआ है, तो बार बार आया हुआ है। वर्ष 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
कालीकट में उतरे थे वास्को डी गामा 1498 में। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, जहाँ पर कालीकट के राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। किसने स्वागत किया था? जमोरिन ने जो है इनका स्वागत किया था। 8वां प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। कहाँ था? पुर्तगाली नाविक था। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है हमारा, पुर्तगाल का रहने वाला था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर टॉमस रो ने जो है जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10वां प्रश्न है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया? तो गोवा और दमन दीव का जो उपनिवेशीकरण था यह पुर्तगालियों द्वारा किया गया था, यानी कि यहाँ पर इनका अधिकार हो गया था, इन्होंने कब्जा कर लिया था गोवा, दमन और दीव पर। 11वां प्रश्न है, अल्बकुर्क ने गोवा को 1510 में किससे जीता था? तो अल्बकुर्क ने जो है गोवा को 1510 में बीजापुर के सुल्तान से जीता था। किससे? बीजापुर के सुल्तान से जीता था और गोवा पर अधिकार कर लिया था। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत तक का जो समुद्री मार्ग था इसकी खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा, और वास्को डी गामा जो है 1498 में जो है भारत में आए थे। ये बात तो आपको याद ही होगा। 13वां प्रश्न है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो ब्रिटिशर्स ने जो है भारत में अपने सूरत में पहली फैक्ट्री का जो परमिशन था वह जहांगीर से प्राप्त किया था। किससे? मुगल बादशाह जहांगीर से प्राप्त किया था। देखिए बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। 14वां प्रश्न है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका अगर चुना है आपने तो सही जवाब हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसे एंग्लो फ्रेंच संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, की समाप्ति किस संधि से हुई? तो जो एंग्लो फ्रेंच संघर्ष था इसकी समाप्ति किस संधि से हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस की संधि से हुई। यानी कि जो पेरिस में समझौता हुआ था इसी के बाद जो है एंग्लो फ्रेंच संघर्ष जो है यानी कि तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट है। 16वां प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जो पुर्तगाली कंपनियां थी इनके भारत आने का जो उद्देश्य था वो था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर जो है एकाधिकार प्राप्त करना पुर्तगालियों का प्रमुख उद्देश्य था। 17वां प्रश्न है, जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उनका स्वागत किया? देखिए भी हमने बताया कि कालीकट के जो राजा जमोरिन थे, कौन थे? जमोरिन ने जो है वास्को डी गामा का स्वागत जो है किया था कालीकट में 1498 में। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो जो पुर्तगालियों ने सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित किया था वो किया था कालीकट में। सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल के कालीकट में फैक्ट्री स्थापित किया था। अगला प्रश्न है 19वां, 1717 में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो 1717 में किसने जो है ब्रिटिशर्स को यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का विशेषाधिकार भारत में प्रदान किया? तो सही आंसर इस प्रश्न का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फारूक सियार ने जो है यह अधिकार जो है प्रदान किया था, फारूक सियार ने। 20वां प्रश्न है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो ब्रिटिश के साथ जो बेसिन की संधि थी ये की थी बालाजी द्वितीय ने। किसने? बालाजी द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन बना? तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव के जो उत्तराधिकारी भारत में बने थे वो बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। और ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 22वां प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जो है ब्लू वाटर नीति अपनाई। इसके तहत इनका जो उद्देश्य था वो था कि जो समुद्री व्यापार पर जो है एकाधिकार स्थापित करना। 23वां प्रश्न है,
किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क को माना जाता है। किसे? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क को माना जाता है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक। अगला प्रश्न है 24वां। अल्बुकुर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो अल्बुकुर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से जो है गोवा को छीना था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूसुफ आदिल शाह से जो है इन्होंने गोवा को छीना था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, देखिए बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो भारत में प्रथम गवर्नर हुए वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या फिर स्वाली के स्थान पर हराया था? तो किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली नामक स्थान पर हराया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट ने जो है पुर्तगालियों को सौली नामक स्थान पर हराया था। ये भी बीपीएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का जो अधिग्रहण किया गया यही जो था प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रमुख तात्कालिक कारण था। बीपीएससी 2001 में ये भी प्रश्न आया हुआ है। अगला देखिए 28वां प्रश्न, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? यानी कि जहांगीर ने खान की उपाधि किसे दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकिंस। हॉकिंस को जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर जो ए अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। 29वां प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो देखिए जो यूरोपवासी थे उन्हें सोरा और जो अफीम की प्राप्ति होती थी वह बिहार के क्षेत्र से होती थी। कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए, बिहार से प्राप्त होता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? देखिए बीपीएससी यूपीएससी दोनों में आया हुआ प्रश्न है। तो 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में जो है इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की 1612 में। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो किस शासक ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। 32वां प्रश्न है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कहाँ थी? तो देखिए बंगाल में जो हुगली में स्थापित फैक्ट्री थी वह पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? हुगली यहाँ पर जो हमारा 32वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? देखिए पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर या फिर मुंबई। तो देखिए जो एक द्वीप पर निर्मित भारत का जो बड़ा नगर है वो हमारा हो जाएगा मुंबई। मुंबई किस द्वीप पर है ये भी प्रश्न याद रखिए। मुंबई जो है सालसेत किस द्वीप पर है? सालसेत द्वीप पर स्थित है मुंबई, जो कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला और सबसे बड़ा नगर हो जाएगा मुंबई। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए भारत में अगर हम बात करें कि आलू की, भारत में आप बात करिए तंबाकू की, भारत में आप बात कीजिए प्रिंटिंग प्रेस की, और भारत में आप बात करिए जहाज़ों की, यानी कि जो पानी के जहाज़ होते हैं, इन सभी को लाने का जो श्रेय है वो पुर्तगालियों को दिया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो तंबाकू को के प्रचलन का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही भारत में दिया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है। देखिए एस्तादो द इंडिया किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का जो नाम था वो था एस्तादो द इंडिया। तो दूसरा हमारा क्या है ऑप्शन, कार्टेज किसे कहते थे? तो पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या फिर आज्ञा पत्र था जिसे कार्टेज के नाम से जाना जाता था। तीसरा है इंक्विजिशन। इंक्विजिशन किसे कहते थे? पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण जो था उसे इंक्विजिशन कहते थे। और पोर्टो ग्रैंडे जो कि एक महान बंदरगाह था, इसे कहा जाता था पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा को
पोर्टो ग्रैंडे कहा जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि ये सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा होगा। तो देखिए 18वीं सदी में लड़े गए कुछ प्रमुख युद्धों का यहाँ पर नाम लिखा है, तो सही कालानुक्रम आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए पहले अंबर का युद्ध लड़ा गया था। सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था? अंबर का युद्ध लड़ा गया था। कब? 1749 में। फिर प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में। फिर वांडीवास का युद्ध लड़ा गया 1760 में। और फिर बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 में। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 36वें का? 36वें प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है सबसे सही आंसर हो जाएगा। अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास और बक्सर का युद्ध। 37वां प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया, ये गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सही नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन की बात करें तो बाकी तीनों ऑप्शन जो है सही है। अंग्रेजों ने पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया? मसूलीपट्टनम में, ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना स्थापित किया, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, ये भी सही है। केवल ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ पर लगाया। तो फ्रांसीसियों का भारत में पहला कारखाना कहाँ पर लगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत में जो है फ्रांसीसियों ने भारत में अपना पहला कारखाना जो है स्थापित किया था। 39वां प्रश्न है, भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस थी, इसकी स्थापना किसने की। तो देखिए सही आंसर क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया था कि प्रिंटिंग प्रेस हो जाए, पानी के जहाज हो जाए, आलू हो जाए, या फिर आपका जो तंबाकू हो जाए, इन सभी को जो भारत में लाने का श्रेय था वो था पुर्तगालियों का। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे। सही आंसर हो जाएगा। भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 41वां प्रश्न, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया। तो गोवा, दमन और दीव को भारतीय गणराज्य में कब शामिल कर लिया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में जो है गोवा और दमन दीव को भारतीय गणराज्य में शामिल कर लिया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की। तो देखिए जो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में थी, सन 1500 में किसने स्थापित की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रल। क्या नाम होगा? पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रल ने स्थापित किया था। कहाँ पर? कालीकट में। अगला प्रश्न है 43वां, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है। तो भारत से भारतीय वस्त्रों के निर्यात की वस्तु बनाने का जो श्रेय है वो जाता है फ्रांसीसियों को। सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन जो है फ्रांसीसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे। तो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में सफल रहे थे अंग्रेज। सही आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए 45वां प्रश्न, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और जिस कारण जो है डचों की भारत में चुनौती समाप्त हो गई। तो किस युद्ध में डचों की हार हो गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेदरा का युद्ध 1759 में जो लड़ा गया था। इसके बाद जो है भारत में डचों की चुनौती जो है भारत में समाप्त हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की। तो जो डचों ने भारत में जो पहली फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। अगला देखिए 47वां प्रश्न, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉल्फ फिच जो था यह सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। ये ऑप्शन अगर आपने लगाया तो आपका जवाब सही है। 48वां देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मर्चेंट एडवेंचरर्स नामक साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी कि
राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का जो है एकमात्र अधिकार दिया था। तो किसने अधिकार दिया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रानी एलिजाबेथ ने जो है 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का जो है एकाधिकार प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखिए क्या है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम गवर्नर था वो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? टॉमस स्माइथ जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे, ये भी आप याद रखिए। तो देखिए इस वीडियो में हमने कुल 50 प्रश्न आपको दिए। अगर आपने 40 प्रश्न या फिर उससे अधिक किया तो काफ़ी सही है। अगर आपने कम भी किया है तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं इसलिए आपको जो है ये पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर आप प्रश्न कम सही करते हैं तो आप एक बार जो है डिटेल में इसको ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आगे जो है आप प्रश्न गलत ना कर पाएँ। इसकी PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसका हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, जिसमें 50 प्रश्न और होंगे, जिससे आपका जो इस पार्ट का जो है पूरा क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा। तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।